एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। ये टाइप के सम्स में हमारा क्वेश्चन होता है कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। तो यहाँ पे एक छोटी सी टेक्निक होती है कि ये जो हमारा फंक्शन दिया हुआ होता है उसको हमेशा u लेना है, और ये जो अनदर फंक्शन या जिसके अगेंस्ट हमको डेरिवेटिव लेना है उसको v लेना पड़ता है। एंड फार्मूला टू बी यूज्ड इज du बाई डी वी इज इक्वल टू du बाई डी एक्स या dt या d थीटा जो भी रहेगा अपॉन dv बाई डी एक्स। तो पिछले पैरामीटर वाला जैसा ही फॉर्मूला है, सिर्फ केयर लेना है कि सब्सटीट्यूशन एक्सपेक्टेड है। तो ये मेथड बहुत इजी है, उसको इलस्ट्रेट करते हैं सम नंबर 1 लेके, जो बहुत ही इजी सम है। डिफरेंशिएट x sin x विथ रिस्पेक्ट टू tan x। तो जैसे पहले बताया था कि ये जो फंक्शन होता है, ये जो x sin x मेरा फंक्शन है उसको u लेना है। तो ऑब्वियसली मेरा सोल्यूशन का पहला स्टेप आएगा पुट u इज इक्वल टू x sin x, एंड ये जो दूसरा फंक्शन है उसको v लेना है एंड v इज इक्वल टू tan x। अभी मेरा 50% काम हो गया। स्टेप 2 इस जैसे हमने पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन किया तो du बाई डी एक्स लेना है। तो du बाई डी एक्स लेंगे तो ये x cos x प्लस साइन एक्स इंटू 1 आ जाएगा, जो बहुत ही इजी डिफरेंशिएशन है। और v tan x तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा dv बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स की आदत है, dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू sec स्क्वायर x। ओके, सो ऑब्वियसली du बाई dv जो एक्सपेक्टेड आंसर है वो x cos x प्लस साइन x अपॉन sec स्क्वायर x, ये मेरा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, डिफरेंशिएट साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका पहले तो स्टेप लेते हैं, पुट u इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड v इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जैसे पिछले बहुत सारे वीडियोस में बताया है, जब भी ये पैटर्न दिखता है तो x इज इक्वल टू tan थीटा बाई 2 ब्लाइंड सब्सटीट्यूट करना है। तो सब्सटीट्यूट x विथ tan थीटा बाई 2। तो अगर मैं ये सब्सटीट्यूशन करूँ तो मेरा u अचानक से सिंप्लीफाई हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा, जो u बन जाएगा थीटा, और मेरा v है वो बन जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा। तो u भी क्रैश हो जाएगा, सो इट विल बिकम थीटा, सो v इज इक्वल टू थीटा। सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा करते हैं। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, du बाई डी थीटा बन जाएगा 1, dv बाई डी थीटा बन जाएगा 1 एंड du बाई dv बन जाएगा 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू 1। ये मेरा आंसर और ये स्माइली। इसका एडवांटेज देखिए, बहुत बार ब्लाइंड सब्सटीट्यूट करना है, जस्ट ब्लाइंड सब्सटीट्यूट, पैटर्न देखा सब्सटीट्यूट कर दो, सम क्रैश हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, डिफरेंशिएट tan इनवर्स x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू सेक इनवर्स ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 1। तो सोल्यूशन में पहले तो पुट u इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, और v इज इक्वल टू सेक इनवर्स ऑफ 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 1 है। तो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे
एनकरेज हो जाएंगे कि x इज इक्वल टू साइन थीटा डालना है, और यहाँ पे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा करके टैन थीटा आ जाएगा, बट डोंट डू दैट, इज बिकॉज यहाँ पे x इज इक्वल टू साइन थीटा डालेंगे तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा सम, ये 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, तो जो वर्किंग करने के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। तो ये इनकन्वीनियंस अवॉइड करने के लिए हम लोग यहाँ पे एक थोड़ा सा चेंज सब्सटीट्यूशन करेंगे। द चेंज सब्सटीट्यूशन इज पुट x इज इक्वल टू कॉस थीटा इंस्टेड ऑफ साइन थीटा। सो लेट x इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो u आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ cos थीटा अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, जो बनेगा tan इनवर्स ऑफ cot थीटा। ओके, नाउ एवरीबडी नोज कि मेरा जो cot थीटा होता है वो tan 90 माइनस थीटा होता है, तो tan इनवर्स ऑफ tan पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो tan इनवर्स tan को काट देगा और मेरा सम हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस थीटा। सो u बन जाएगा पाई बाई 2 माइनस थीटा, और ये जो v है वो हो जाएगा sec इनवर्स ऑफ 1 अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, जो हमको सबको मालूम है कि वो cos 2 थीटा होता है, तो इट विल बिकम sec इनवर्स ऑफ sec 2 थीटा, sec इनवर्स sec को कैंसिल कर देगा और v इज इक्वल टू 2 थीटा हो जाएगा। तो हमारे दोनों फंक्शंस अभी प्रिपेयर हो चुके हैं। इट इज़ टाइम दैट वी डू du बाई डी एक्स, तो du बाई डी एक्स हो जाएगा 0 माइनस 1। ओके, डेरिवेटिव ऑफ पाई बाई 2 इज 0 क्योंकि कांस्टेंट है, डेरिवेटिव ऑफ थीटा सॉरी du बाई डी थीटा। ओके, और यहाँ पर भी डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा करेंगे तो dv बाई डी थीटा बन जाएगा 2, देयरफॉर du बाई dv जो मेरा रिक्वायर्ड आंसर है वो du बाई डी थीटा अपॉन dv बाई डी थीटा है, जो माइनस 1 अपॉन 2 है, जो मेरा आंसर है। इजी सम। सो क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में डिफ्रेंशिएट विथ कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू टैन इनवर्स एक्स है। स्टैंडर्ड सम है तो स्टैंडर्ड ओपनिंग करेंगे। पुट u इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड v इज इक्वल टू टैन इनवर्स ऑफ x। अब मैंने कम से कम 100 बार बताया होगा, जहाँ पर भी पैटर्न दिखता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर 2t अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर 2t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर, तो ये सब पैटर्न में हमेशा ब्लाइंडली x इज इक्वल टू टैन थीटा बाई 2 सब्सटीट्यूट करेंगे। सो एज यूजुअल सब्सटीट्यूट x विथ टैन थीटा बाई 2, तो ये करेंगे तो मेरा u हो जाएगा cos इनवर्स ऑफ cos थीटा, मेरा सम क्रैश हो जाएगा, u विल बिकम थीटा, और ये v है वो हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ tan थीटा बाई 2, जो बन जाएगा थीटा बाई 2। तो इसका फटाफट डेरिवेटिव लेते हैं, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा करेंगे तो du बाय डी थीटा बन जाएगा 1 और dv बाय डी थीटा बन जाएगा हाफ, और मेरा du बाय dv बन जाएगा du बाय डी थीटा अपॉन dv बाय डी थीटा, तो 1 अपॉन हाफ, तो ये हो जाएगा 2, जो मेरा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, डिफरेंशिएट 3 रेज टू x विथ रिस्पेक्ट टू log 3 टू द बेस x। तो स्टैंडर्ड सम, स्टैंडर्ड ओपनिंग करेंगे। पुट u इज इक्वल टू 3 रेज टू x एंड v इज इक्वल टू log 3 टू द बेस x। ओके, तो 3 रेज टू x तो हार्मलेस है, ये v को चेंज ऑफ बेस थियरम करेंगे, सो ये आ जाएगा log 3 डिवाइडेड बाय log x, क्योंकि ये पर्सन ही थोड़ा सा तकलीफ करेगा
तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स दोनों को, सो कॉमन टर्म लिखता हूँ, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कॉमन ये लेंगे, सो डी यू बाय डी एक्स आ जाएगा 3 रेज टू एक्स log 3 और डी वी बाय डी एक्स आ जाएगा log 3 इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन log x इज माइनस 1 अपॉन log x द होल स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ log x जो 1 अपॉन x है। सो मेरा 3 रेज टू x है वो u है, बट देन उसका कोई यूज़ नहीं है फिलहाल, सो डी यू बाय डी वी इज इक्वल टू डी यू बाय डी एक्स डिवाइडेड बाय डी वी बाय डी एक्स जो आएगा 3 रेज टू एक्स log 3 अपॉन माइनस log 3 इंटू एक्स log x द होल स्क्वायर, जो डिनोमिनेटर में था उसको न्यूमरेटर में डाल दिया, log 3 कैंसिल और मेरा आंसर आ जाएगा डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 3 रेज टू एक्स इंटू एक्स log x द होल स्क्वायर, ये मेरा आंसर। Question number 6, differentiate tan inverse cos x upon 1 plus sin x, solution standard sum है, standard opening है, put u is equal to tan inverse of cos x upon 1 plus sin x and v is equal to sec inverse x। नाउ ये जो u है उसको थोड़ा प्रोसेस करेंगे, सो u विल बिकम tan इनवर्स ऑफ tan पाई बाय 4 माइनस x बाय 2। अच्छा, ये मैजिक कैसे हुआ? ये ट्रिग्नोमेट्री 11th स्टैंडर्ड है, तो स्टैंडर्ड 11th ट्रिगो है, तो प्लीज़ रिफ़र टू दैट। ये फार्मूला का डेरिवेशन हम लोग यहाँ पे नहीं कर सकते, तो प्लीज़ कीप डूइंग इट। उसका कजिन ब्रदर है cos x अपॉन 1 माइनस साइन x जो tan पाई बाय 4 प्लस x बाय 2 होता है। तो ये फॉर योर इन्फॉर्मेशन है। तो ये सम क्रैश हो जाएगा पाई बाय 4 माइनस x बाय 2। इसके डेरिवेशन देखने हैं तो मेरे 11th के वीडियोस देखिए, जहाँ पे मैंने 11th ट्रिगो को बहुत अच्छी तरह से रिवाइज किया है। सो दिस इज़ वन ऑफ द इंटरेस्टिंग थिंग्स। ये हॉट्स पार्ट है, थोड़ा सा आप बोल सकते हैं हॉट्स है। सो u इज इक्वल टू पाई बाय 4 माइनस एक्स बाई 2। तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो डी यू बाई डी एक्स बन जाएगा 0 माइनस 1 बाई 2, डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, और डी वी बाई डी एक्स हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। नाउ अभी भी ये भी उसका फॉर्मूला है, डायरेक्ट फार्मूला है। ये पेज 29 पे टेबल है, वहाँ से तुमको मेमोराइज करना है। आइडियली तो तुमको खुद से रिवाइज करके डिराइव करोगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा, बट देन इफ़ यू आर अ लेजी पीपल, फॉर्मूला ऑन पेज 29, द टेबल ऑन पेज 29, उसको मेमोराइज कर दीजिए। बहुत ईजी है, या याद रखिए, रिमेंबर वॉट एवर योर मेथड फॉर रिकलेक्शन। सो ये सम बेसिकली ख़त्म हो चुका है, तो रिमेनिंग फॉर्मेलिटीज़ करते हैं। मेरा डी यू बाय डी वी बन जाएगा डी यू बाय डी एक्स डिवाइडेड बाय डी वी बाय डी एक्स। तो मेरा डी यू बाई डी एक्स है माइनस हाफ इंटू एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये आंसर आ जाएगा। ऑफ कोर्स डिवीजन इज रिवर्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन, तो माइनस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 ये मेरा आंसर है।